ये स्ट्रेटजी से आपको टेक प्रॉफिट कितना लेना है, आपको एकदम करेक्ट पोजीशन मिल जाता है। आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि आपको 1:2 या 1:2.5 का ही रिस्क रिवॉर्ड लेना है। तो हेलो एवरीवन, यहाँ पर अभी आप देख रहे हो एक बीटीसी का चार्ट, जिसमें मैं भी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये वीडियो है कि इस ट्रेड को कैप्चर करने के पीछे मेरा क्या एनालिसिस। और बेसिकली इस वीडियो को देखने से आपको मेरी स्ट्रेटजी में किस बेसिस पर ट्रेड प्लान करता हूँ, आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे आप भी इस तरीके का ट्रेड प्लान कर सकते हो। और यहाँ पर जनरली लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भैया एक ब्रेकआउट पे अगर मैं ट्रेड प्लान करता हूँ तो वो ब्रेकआउट रियल है या वो फेक हो जाएगा। तो आप बेसिकली अगर इस ट्रेड में भी आप अगर देखोगे तो यहाँ से आप अगर एक ऐसी सीधी लाइन देखते हो तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट है ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता था, मैं यहाँ पर ट्रैप हो सकता था, पर उसके बाद भी मैंने यहाँ पर एक बाय साइड का ट्रेड क्यों लिया। सो बेसिकली अपन बात इसी सब चीज़ों के बारे में करेंगे, जिससे कि आपको खुद पर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि मैं कैसे एक ब्रेकआउट ट्रेड को प्लान कर सकता हूँ, कहाँ से मुझे एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, मेरी प्रीवियस वीडियो जा करके देखोगे तो मैंने बहुत सारी जगह एक रिवर्सल ट्रेड भी पकड़े हैं। तो रिवर्सल ट्रेड पकड़ने के लिए जो एनालिसिस है, आप अगर वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से एनालाइज करता हूँ चार्ट को, किस तरीके से ट्रेड प्लान करता हूँ। सो बेसिकली अभी इस ट्रेड के बारे में अपन बात करेंगे, जिसमें मैंने लगभग 1:3.3 के आसपास का मूव कैप्चर किया हुआ है। और क्यों मैंने यहाँ तक ही अपना टारगेट रखा उस बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि जो मेरी स्ट्रेटजी है वो किसी एक बेसिस पर नहीं चलती है, प्राइस एक्शन या कुछ भी। अगर आप उन पर डिपेंड हो जाओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1:2 या 1:2.5 तक का रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर पाओगे। पर कैसे मैंने यहाँ पर 1:3.3 का ही रिस्क रिवॉर्ड रखा, ये सब चीज़ें अभी अपन इस एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा ही बहुत सारा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आप भी कुछ इसी तरीके के ट्रेड्स कैप्चर कर पाओगे। सो बेसिकली इस पूरे ट्रेड का एनालिसिस समझने के लिए अपने को यहाँ से जाना पड़ेगा 1 डे के टाइम फ्रेम। 1 डे के टाइम फ्रेम पर आकर के अगर अपन यहाँ पर चार्ट को देखते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब स्टार्टिंग में आप मेरे अगर कुछ वीडियोस देखते होंगे तो मैंने उसमें ये एनालिसिस बताया हुआ है कि मार्केट ने यहाँ पर आप अगर देखोगे तो कुछ इस जगह पर एक लिक्विडिटी स्वीप क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ एज अ लिक्विडिटी स्वीप। एंड उसके जस्ट बाद मार्केट ने यहाँ पर एक और बार इस लिक्विडिटी स्वीप को वापस से टेस्ट करते हुए डाउन साइड की जो लिक्विडिटी थी उनको वापस से स्वीप किया। मतलब अगर यहाँ से 2 बार लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड का मूव देने के फेवर में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने जब ये 2 बार लिक्विडिटी स्वीप कर दिया और जब मार्केट इस वाले सेलिंग एरिया पर था, अब मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये एनालिसिस बताया था कि मार्केट को यहाँ से अल्टीमेट साइड का मूव देना है। आप यहाँ पर एक इस बोलना चाहिए सपोर्ट का ब्रेकआउट दे देगा मार्केट, ये बिल्कुल भी अज्यूम मत कर लेना, ये बिल्कुल भी प्रिडिक्ट मत कर लेना। सो बेसिकली हुआ वही जो मैंने प्रिडिक्ट किया था। मार्केट ने यहाँ पर इस जगह पर सपोर्ट लिया, इसका ब्रेकआउट नहीं दिया और यहाँ से एक अपसाइड का मूव दे दिया। अब यहाँ पर मेरी जो एनालिसिस है उसमें क्या था, अब अपन उसकी बात कर लेते हैं। 1 आवर के यहाँ से 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये एनालिसिस थी कि मार्केट अपसाइड जाएगा। नाउ अब अपन टाइम फ्रेम करते हैं लोअर। यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पर जाने से पहले एक चीज और बता देता हूँ कि ये जो डिमांड आने वाली थी, इस डिमांड की कितनी वैल्यू, मतलब कहाँ तक ये डिमांड आएगी, वो कैप्चर करने के लिए अपन ने सिंपली पीछे की जो ये वाली डिमांड था इसका मेजर लिया है। मैं यहाँ से यहाँ तक का, इस वाले जोन से इस वाले जोन तक का डिमांड मेजर ले रहा हूँ। डिमांड मेजर को ले करके मैं यहाँ पर रखूँगा तो आप देख सकते हो कि मार्केट
एग्जैक्ट अपनी डिमांड कंप्लीट करने के बाद ही ये सेलिंग दिखा रही है। जो 2 रेड कैंडल आपको दिख रहे हैं, वो इस कैंडल मतलब इस डिमांड मेजर के कंप्लीट होने के बाद ही क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पर डिमांड था उसका मेजर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर अपन ने खाली ये 3 एनालिसिस किए, जो कि मेरे को नहीं लगता है कोई रॉकेट साइंस है, बहुत ही ईज़ी एनालिसिस है। नाउ यहाँ से अगर मैं टाइम फ्रेम को छोटा करके 1 आवर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आने के बाद आप अगर यहाँ पर देखोगे, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ये यहाँ से एक बाइंग आती हुई दिखी। ठीक है, जब मैंने ये ट्रेड प्लान किया था तब मार्केट कुछ इसी जगह पर था। ठीक है, इस जगह पर था और मैंने ये वाली जो डिमांड का मेजर लगाया है वो अभी आप देख सकते हो कि मार्केट में थोड़ा बाकी है। मार्केट ने अभी उस डिमांड मेजर को टच नहीं किया है। तो बेसिकली यहाँ पर मार्केट के होने से मेरे माइंड में एक चीज और आया कि मार्केट को इस अपसाइड के लेवल को टच करने जरूर जाना चाहिए। अब यहाँ पर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर एक चीज और नोटिस करोगे कि मार्केट में यहाँ पर एक ये वाला लिक्विडिटी एरिया बचा हुआ है। इसे मैं मार्क कर देता हूँ एज लिक्विडिटी। अभी तो ये लिक्विडिटी स्विप हो गई है, पर जब मैं ट्रेड एनालाइज कर रहा था, जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा था, तब ये एज अ लिक्विडिटी थी। तो अभी भी अपन इसको यहाँ पर एज अ लिक्विडिटी रखेंगे। मैं यहाँ पर जैसे ही 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आता हूँ, अब आप देख सकते हो कि यहाँ से ये एक बुल रन स्टार्ट हुआ और मैंने जब ट्रेड एग्जीक्यूट किया था तब वो इस जगह पर था, इस जगह पर था, इस जगह पर था। अब यहाँ पर आप अगर देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर क्या था मेरा एनालिसिस। यहाँ से अगर आप मार्केट में एक सिमिलरिटी फाइंड आउट कर लेते हो कि मार्केट एक सिमिलर पैटर्न कहीं पर बिल्ड कर रहा है, कहीं पर बना रहा है, सो उसके बाद आपको चार्ट रीडिंग एकदम इजी लगने लगेगा। जैसे कि ये एक पैटर्न में अगर मैं सिमिलरिटी निकालने का ट्राई करूं तो किस तरीके से सिमिलरिटी ट्राई कर सकता हूँ। आप अगर यहाँ पर ये वाला पैटर्न एंड इसी के साथ ये वाला, इसे अगर देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज दिख रही होगी कि मार्केट में ये और ये एक सेम पैटर्न बन रहा है। अगर ये सेम पैटर्न बन रहा है मतलब क्या हुआ कि इस पैटर्न और इस पैटर्न के बीच की जो कैंडल है ये इस पूरे बुल रन का एक सेंट्रल एरिया होगा। सेंट्रल एरिया कौन सा होगा? ये वाला है। ठीक है, अगर ये कैंडल सेंट्रल एरिया है, मैं यहाँ पर इन्हें हटा देता हूँ। अब यहाँ पर ये वाला सेंट्रल एरिया है और ये एंड ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये सेम है। तो मैं मार्केट में इस स्ट्रक्चर को भी मार्क कर देता हूँ एंड सिमिलरली इस स्ट्रक्चर से मैं इस स्ट्रक्चर को मार्क। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट में एक स्ट्रक्चर अपन ने फाइंड आउट कर लिया है सिमिलरिटी का। नाउ इसके पहले वाली जो डिमांड है वही सेम डिमांड इसके बाद आनी चाहिए। तो ये तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर के पहले की डिमांड और इस स्ट्रक्चर के बाद की डिमांड बराबर होगी। यहाँ पर मैं इस जगह से एक डिमांड का मेजर लेता हूँ एंड इसे मैं यहाँ से पुट कर दूंगा इस जगह। नाउ इस डिमांड को इस जगह पुट करने से, क्यों यहाँ से मैंने अगर इस डिमांड को लिया है तो मुझे इसे इस जगह से ही पुट करना होगा। समझ रहे हो? इस बॉक्स से आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना ऊपर है और सेम मुझे यहाँ पर इसे इस बॉक्स में इस जगह से पुट करना होगा। यहाँ पर पुट करने के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट में एक लेवल निकल के आ रहा है। यहाँ तक था मार्केट में, इस सर्कल को हटा देता हूँ, इस जगह पर था मार्केट एंड अब मैं यहाँ से टाइम शिफ्ट कर दूंगा 15 मिनट। 15 मिनट पर टाइम शिफ्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि ये एक सिमिलरिटी पैटर्न के बाद मार्केट में मैंने इस जगह ये जो कैंडल का यहाँ पर लो मतलब हैमर बना है, इस जगह पर मैंने
ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। तो मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर, ये ब्रेकआउट का मेरे को ट्रेड प्लान करने के लिए जो कॉन्फिडेंस आया वो किस जगह से आया होगा, वो इस बेसिस पर ये जो अपन ने एनालिसिस किया है, ये डिमांड प्लस ये वाली 1 डे की डिमांड मेजर का, इस एनालिसिस के बेसिस पर मेरे को ये कंफर्मेशन मिला कि मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस नहीं बनाएगा और ब्रेकआउट करके इस लेवल तक तो जाना ही चाहिए। और आप देख सकते हो कि मैंने अपना टेक प्रॉफिट ठीक इसी लेवल पर रखा है। ये स्ट्रेटजी से आपको टेक प्रॉफिट कितना लेना है आपको एकदम करेक्ट पोजीशन मिल जाता है। आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि आपको 1:2 या 1:2.5 का ही रिस्क रिवॉर्ड लेना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप यहाँ पर एक बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हो। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ तक इसका टेक प्रॉफिट रखा है और मैं इसे आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बताऊं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट में मैंने कुछ इस कैंडल के लो पर जैसे ही यहाँ पर एक ये इंगल्फ पैटर्न बनता है, आप अगर इस कैंडल स्टिक पैटर्न को देखोगे जो कि यहाँ पर बना हुआ है, आप इस कैंडल स्टिक पैटर्न को देखो, ये है एक गल्फ पैटर्न जो यहाँ पर एक बोलना चाहिए कि रिवर्स इन्वर्टेड हैमर बनाया है, इन्वर्टेड हैमर बनाया मार्केट ने, उसको इंगल्फ कर दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बाइंग कैंडल है। एंड उसके जस्ट बाद यहाँ पर जैसे ही मार्केट हल्का सा रिटेस्ट दिखाता है, मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान कर देता हूँ। ट्रेड प्लान करने बाद आप मेरा स्टॉप लॉस देख सकते हो, जस्ट इस कैंडल पैटर्न के नीचे का होता है। एंड इसके बाद मार्केट में एक अपसाइड का मूव आता है, जो लेवल अपन ने एनालाइज किया था उस लेवल तक, और एकदम सीधा मार्केट अपने टारगेट पर जाता है। आपको इस वीडियो के एंड में मैं मेरे ट्रेड का एक वीडियो लगा दूंगा, जिसमें पूरा ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद किस तरीके से मेरे टारगेट पर गया, उसका पूरा एक फास्ट प्ले वीडियो में इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा। आप देखना कि ये मैंने ट्रेड कैसे कैप्चर किया है, ठीक है। सो बेसिकली इस ट्रेड का पूरा एनालिसिस यही था, और इसी बेसिस पर मैंने यहाँ पर एक इस लेवल के ब्रेकआउट पर एक ट्रेड प्लान किया, जिसके अंदर 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रखते हुए अपन ने प्रॉफिट बुकिंग की है। सो यही था इस ट्रेड का एनालिसिस। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, सीखने को मिला हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से बहुत सारे ट्रेड्स के एनालिसिस मैं आपसे शेयर करूंगा और आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा कि आप कैसे ऐसे ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हो। और इसी के बाद मेरा एक ये वाला ट्रेड भी है, आप इसमें देख सकते हो कि मार्केट अपने जस्ट स्टॉप लॉस से पहले अपनी टारगेट की साइड मूव करता है। और इस ट्रेड का भी एनालिसिस जल्दी से मैं मेरे चैनल पर डालूंगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कि आपको मेरा ट्रेड कैसा लगा, और इस ट्रेड का पूरा वीडियो ज़रूर देखते जाना।